अस्सलाम वालेकुम एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग बिल्कुल ठीक होंगे, खैरियत से होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ज़्यादा खुश भी होंगे। खुश इसलिए होंगे कि जनाब रमज़ान का बहुत ही मुबारक रहमतों बरकतों वाला महीना स्टार्ट हो चुका है। और जब आप लोग मेरा ये व्लॉग देखेंगे उस वक्त इंशाल्लाह हम सबका पहला रोज़ा हो चुका होगा या होगा। तो आज यहाँ पर अमेरिका में कैलिफोर्निया सैन फ्रांसिस्को में है जनाब पहला रोज़ा। और मैं आपको लेके आई हूँ एक बहुत ही अच्छी सी जगह पर। और अगर आप लोग सैन फ्रांसिस्को से मेरा व्लॉग वॉच कर रहे हैं या बे एरिया से मेरा व्लॉग वॉच कर रहे हैं तो आप लोग भी यहाँ जाकर अपने घर के लिए बहुत प्यारे प्यारे से खूबसूरत से डेकोरेशन परचेज़ कर सकते हैं और अपने घर में जो रमज़ान की वाइब्स हैं वो हम बहुत अच्छे तरीके से मना सकते हैं। तो वैसे तो मेरे पास काफ़ी सारा सामान पहले से है जो मैंने पाकिस्तान से अपने भाई से ऑर्डर करवा लिया था। लेकिन यहाँ पर मैंने फ़ेसबुक के थ्रू इस जगह का मैंने एड्रेस मुझे मिला था। और ये है एक तरह से अगर आप लोग पार्टी सिटी में जाते हो तो ये उस टाइप का स्टोर है जहाँ पे छोटा सा सेक्शन मुसलमानों के लिए बनाया गया है, मुस्लिम्स के लिए बनाया गया है, जहाँ पे हमें बहुत प्यारे से खूबसूरत खूबसूरत से रमज़ान के डेकोरेशन मिल रहे हैं। तो चीज़ें तो बहुत अच्छी थी, कुछ बहुत अच्छी थी और कुछ बस नॉर्मल टाइप की थी। लेकिन सच बताऊँ तो थोड़े-से इनके प्राइस हाई लगे मुझे। और मैंने इस स्टोर से कुछ चीज़ें परचेज़ की हैं जो मैं घर जाके आपको इसी व्लॉग में दिखाऊँगी, बल्कि आपके साथ मिलके घर का डेकोरेशन भी करेंगे। और फिर अगर किसी को इस शॉप का एड्रेस चाहिए तो आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा, मैं आप लोग के साथ इस शॉप का एड्रेस भी शेयर कर दूँगी। उसके बाद जनाब फिर हमें बहुत ज़रूरी काम करना था और जो मैं कुछ दिन से टाल रही थी। मुझे जाना था अपने हस्बैंड की खाला से मिलने के लिए, जो एक रिहैब में है, नर्सिंग होम में है। तो काफ़ी दिन हो गए थे हम उनसे नहीं मिले थे और उनकी बहुत याद आ रही थी। फ़ोन पे तो बात होती रहती है लेकिन आपको पता है जब हम किसी से इन पर्सन मिलने जाते हैं और जो शख्स आपके दिल के करीब हो, जो आपसे बहुत मोहब्बत करता हो, आप जिसको चाहते हो, आप जिससे मोहब्बत करते हो, तो अगर उसके पास जाया जाए, उससे मिला जाए, उसकी दुआएं ली जाएँ तो फिर क्या ही बात हो। तो ये काम मुझे रमज़ान से पहले ज़रूर करना था। तो इसलिए मैं और फिर मेरे हस्बैंड यहाँ पे खाला से मिलने आ गए थे। और आप लोग भी उनके लिए बहुत सारी दुआएं कीजिएगा कि अल्लाह पाक उन्हें बहुत ज़्यादा सेहत और तंदुरुस्ती बहुत जल्द अता करे। तो जनाब फिर हम लोग घर पे आए जो, और जैसे ही मैं घर पे आई तो मैंने कुछ चीज़ें ऑर्डर की थी अमेज़न से, जिसमें से सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं वेट कर रही थी वो है ये सिलिकॉन की बास्केट्स हैं। और ये मैंने ऑर्डर की थी एयर फ्रायर के लिए, क्योंकि एयर फ्रायर रमज़ान में इतना ज़्यादा यूज़ होता है और उसको बार-बार वॉश करने में उसकी जो पॉलिश होती है वो भी ख़राब हो जाती है। और अगर हम इस तरह से सिलिकॉन के लाइनर या बास्केट्स अपने एयर फ्रायर में यूज़ कर लेना तो क्लीनिंग करना भी बहुत आसान हो जाती है। तो एक्चुअली मैं अपने किचन में जितने भी सामान जो यूटेंसिल्स वगैरह यूज़ करती हूँ या तो वो स्टील का होता है या तो ब्लैक कलर में होता है। मैं बहुत ज़्यादा कलर कॉन्शियस हूँ, लेकिन ये जो रेड आप पीस देख रहे हैं ना वो उसके साथ ही आया था। तो मैंने कहा चलो मैं या तो किसी को गिफ्ट कर दूँगी या फिर एक्स्ट्रा रख लेंगे। तो ये है ब्लैक वाली बास्केट्स और ये बहुत अच्छी है। मैं भी आप लोगों को दिखा रही हूँ कि मैंने इसमें ना फ्रोज़न नगेट्स रखे थे, चिकन नगेट्स। और देखें ये बिल्कुल सेफ़ है। अच्छा, बहुत सारे लोग ना ये भी एक दो दफ़ा मुझे पहले कमेंट्स आए थे कि सिलिकॉन की जो चीज़ें होती हैं, जो यूटेंसिल्स होते हैं वो सेफ़ नहीं होते। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप लोग गूगल पे सर्च कर सकते हैं, सिलिकॉन के जितने भी यूटेंसिल्स हैं और इस तरह की बेकिंग की रिलेटेड चीज़ें हों, या अगर आप एयर फ्रायर में इस तरह से सिलिकॉन की बास्केट्स या कवर यूज़ कर रहे हैं तो वो बिल्कुल सेफ़ हैं। तो इससे हमारा एयर फ्रायर भी ख़राब नहीं होगा और रमज़ान में बहुत ज़्यादा आसानी हो जाएगी। अच्छा, ये पूरा जो व्लॉग है ये मैंने रमज़ान से पहले बना के रखा था। ये रमज़ान से 2 दिन पहले का मेरा व्लॉग है और मेरे पास अभी और भी काम बाकी हैं रमज़ान में, जैसे दही बड़े बनाने हैं, मुझे चटनियाँ बनानी हैं, अपने स्टोव को भी क्लीन करना है। लेकिन मैं सच बताऊँ, मैंने वो सारे काम जो थे वो साइड पे कर दिए, क्योंकि ये काम जो मैं अभी आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ इसकी जो एक्साइटमेंट थी और इसकी जो खुशी थी वो बहुत ही ज़्यादा थी। और वो खुशी ये थी कि मुझे रमज़ान में अपने एक छोटी से सेक्शन को सजाना था। और ये जो सजावट है ये बिल्कुल दिल से की गई है। और एक बात मैं आप लोग के साथ और शेयर करना चाहूँगी, मेरे हम जो परदेसी होते हैं ना, जो हम ओवरसीज़ में रहने वाले होते हैं, और अगर ख़ास कर आप किसी ऐसी कंट्री में रह रहे हो जो मुस्लिम कंट्री ना हो, तो आपको अपने वतन की, आपको अपने पाकिस्तान की बहुत ज़्यादा याद आती है, क्योंकि रमज़ान अल मुबारक के महीने की जो रौनकें और जो गहमा गहमी हमारे पाकिस्तान में होती है ना, वो
हम यहाँ पर अमेरिका में रहने वाले बहुत ज़्यादा मिस करते हैं। और होता है ना कि जब सहरी का टाइम हो और अगर आपके पड़ोसियों के घर से कोई आवाज़ें ना आ रही हों किचन में से या लाइट ऑन ना हो, तो आपके पड़ोसी फ़ौरन से आके आपकी डोरबेल रिंग कर देते हैं कि जनाब सहरी का टाइम हो चुका है, आपका रोज़ा मिस ना हो जाए। और इसके अलावा जब सहर का टाइम होता है तो जो मस्जिद में से हमारे मौज़िन साहब की आवाज़ें आ रही होती हैं और जो सायरन सुनाई देते हैं कि सहरी का टाइम हो गया है, आप उठ जाएँ, सहरी कर लें। ये सब चीज़ें सच बताएँ हम परदेसी बड़े मिस करते हैं। तो ख़ैर नमाज़ का तो हल ये है कि हम नमाज़ अदा करने के लिए अज़ान क्लॉक हमारे पास होती हैं। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास भी हैं और उसी के थ्रू जो है हमारे घर में 5 वक़्त की अज़ान हो जाती है। लेकिन जब रमज़ान का मंथ आता है तो मैं हर साल इस तरह से घर में छोटी-मोटी कुछ न कुछ सजावट ज़रूर करती हूँ, ताकि दिल में जो खुशी है वो आँखों से भी झलके और जब भी हम लोग किचन में आएँ या लिविंग रूम में आएँ, तो जो हिस्सा जो कॉर्नर मैंने रमज़ान का सजाया हुआ होता है, तो उनको देख के भी आँखों को ठंडक पहुँचे। तो जनाब यहाँ पर मैंने अपना जो डाइनिंग एरिया उसको अच्छी तरह से मैंने क्लीन किया और मैं वीक या 2 वीक में इस शैंडिलियर को मैं साफ़ करती रहती हूँ। उसके बावजूद भी जब मैंने इसको सही से करीब से देखा तो ये इतना गंदा लग रहा था कि मैं आपको बता नहीं सकती। तो फिर मैंने इसको भी उतारा और फिर इसको अच्छी तरह से रेगुलर सोप से ही मैंने इसको वॉश किया। और यहाँ पर बच्चे भी जो है ना वो इतने ज़्यादा एक्साइटेड होते हैं। मुस्कान इतने दिन से एक्साइटेड थी कि हम रमज़ान की डेकोरेशन कब स्टार्ट करेंगे, तो मुस्कान भी पूरी पूरी मेरी हेल्प कर रही थी। तो यहाँ पर शैंडिलियर को हम लोगों ने वॉश करने के बाद, ड्राई करने के बाद दोबारा से हैंग कर दिया था और अब मैं यहाँ पे ना वॉल को क्लीन कर रही थी। तो आप यकीन नहीं करेंगे, मैंने यहाँ पे डिसइंफेक्टिव वाइप लिया है और जब मैं इस वाइप से वॉल को वाइप कर रही थी तो ये पूरा जो वाइप है ये बिल्कुल ना येलो हो चुका था। तो मैं इतनी हैरान थी कि रोज़ाना घर में सफाई होती है, क्लीनिंग होती है, एवरी वीक या 2 वीक के बाद मैं डस्टिंग कर लेती हूँ और जो स्पाइडर वेब्स वगैरह जाले होते हैं उसको भी साफ़ करती रहती हूँ। लेकिन उसके बावजूद ये वॉल इतनी गंदी हो रही थी कि मैं आपको बता नहीं सकती। तो अगर जल्दी से मैंने इस वाली पूरी वॉल को साफ़ किया, फिर यहाँ से मैंने पूरी टेबल को मूव किया। तो फिर मैं सोची थी कि मैं आज ही ना किचन का जो पूरा फ्लोर है मेरा मार्बल का फ्लोर है, तो मैं उसको ना स्टीम मॉप से स्टीम कर लूँ। लेकिन अगर मैं वो काम करने बैठती तो फिर मुझे बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता, क्योंकि मुझे वॉल को साफ़ करने के बाद यहाँ पे डेकोरेशन भी करनी थी। तो वैसे भी यहाँ पे ना इस वाले हिस्से में आपने वीडियोज़ में देखा होगा कि ये जो ब्लैक वाला आपको जो रग नज़र आ रहा है, मैं हमेशा इस पे ना इस वाले हिस्से में रग ही बिछा हुआ होता है। तो मैंने सोचा इसको रेगुलर मॉप से ही ना मैं क्लीन कर लेती हूँ। और ये वाली जो साइड टेबल्स आप देख रहे हैं ना, जो मिरर वाली टेबल्स है, ये टेबल्स मेरे पास 2 हैं और ना ये मेरे लिविंग रूम में होती हैं। तो यहाँ पर ना एक टेबल मैंने यहाँ पे रख दी है, सेट कर दी है, क्योंकि इस दफ़ा ना मुझे थोड़ी-सी सेटिंग चेंज करनी थी अपने डाइनिंग एरिया में। और जब पूरा फ्लोर ड्राई हो गया था तो दोबारा से टेबल को मैंने उसकी जगह पे रख दिया था और यहाँ पे जो रग है वो बिल्कुल साफ़ था, तो रग को मैंने चेंज नहीं किया और बस एक दफ़ा मेक श्योर कर लिया था कि मैं रग पे से वैक्यूम कर लूँ कि अगर कोई डस्ट हो भी तो हम उसको साफ़ कर लें। तो यहाँ पर मुस्कान बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी रमज़ान की डेकोरेशन करने के लिए, तो वो हर काम में मेरी हेल्प ज़रूर करवाती है। तो यहाँ पर मुस्कान बैनर जो है वो पोस्ट कर रही थी, साथ साथ ना मैं यहाँ पे जो स्ट्रिंग्स वगैरह थी स्टार्स की और मून की, उसको मैं ओपन करके हम लोग देख रहे थे कि किस तरह से सेटिंग की जाए। तो यहाँ पे आहिस्ता आहिस्ता करके रमज़ान का जो स्पेशल कॉर्नर है वो रेडी होता जा रहा है और तैयारियाँ रमज़ान की बिल्कुल ज़ोरों शोर पर है। लेकिन रमज़ान की सबसे पहली, सबसे ख़ास, सबसे इम्पॉर्टेंट जो तैयारी है वो ये है कि दिलों को साफ़ करना, अपने दिल में हर एक के लिए अच्छाई रखना, हर एक के लिए प्यार मोहब्बत रखना, ये सबसे पहला काम है जो हमें रमज़ान शुरू होने से पहले करना है। ये जो दुनियावी चीज़ें हैं ये हमें बाद में करनी है, कर लेंगे तो कोई हर्ज नहीं है और अगर नहीं भी करेंगे तो इन सब चीज़ों के करने से हमारे रमज़ान के जो अमल हैं उन पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। बस एक एक्स्ट्रा खुशी होती है जो इस तरह की चीज़ों से हम और ज़्यादा दुबाला हो जाती है जब हम चीज़ों को ज़ाहिर करते हैं, तो वरना इसके अलावा और कुछ नहीं है। असल काम है रमज़ानुल मुबारक के महीने में ज़्यादा से ज़्यादा नेकियां करना, अच्छाइयाँ करना, नेक अमल करना, इबादतें करना, अल्लाह के और उसके रसूल के और शरीयत के मुताबिक अपनी ज़िंदगी को ढालने की कोशिश करना, ना सिर्फ रमज़ान में बल्कि रमज़ान के इख्तिताम में या रमज़ान की रुखसत होने के बाद भी हम अपनी ज़िंदगी के बाकी के जो 11 महीने हैं उन महीनों में भी हम यही सारे अमाल करें और अल्लाह को राज़ी रखने की कोशिश करें। और ख़ास ख्याल रखें कि अगर आपसे कोई नाराज़ है तो आप उसको राज़ी कर लें, उसको मना लें।
एक दफ़ा आप राब्ता कर लें और अगर सामने वाला फिर भी आपसे राब्ता नहीं करता, तो फिर आप इसी बात की तसल्ली रखें कि जनाब हमने तो पहल कर ही ली है ना, अगर अब सामने वाला नहीं मान रहा है तो ठीक है, एक ना एक दिन वो भी मान ही जाएगा। तो चलिए हमें अपनी नेकियाँ ज़ाया नहीं करनी है, हमें अपने दिल को साफ़ रखना है। तो ये अच्छा-सा मैसेज आप लोगों के साथ कन्वे मैंने कर दिया है और अब मैं आपको बताती हूँ कि वीडियो में क्या हो रहा है। तो मेरे पास ये जार्स थे, कुछ जार्स पहले से थे और एक जार मैंने न्यू परचेज़ किया है। तो इस दफ़ा मैंने पक्का इरादा किया था कि डेट्स और ये जो फिग्स वगैरह हैं और जो ड्राई फ्रूट्स हैं, वो मैं टेबल के सामने रखूँगी, क्योंकि अक्सर ये होता है कि जब इफ्तार का टाइम होता है तो खजूर ढूँढने में ही थोड़ा टाइम हमारा ना वेस्ट हो जाता है। और इसके साथ-साथ सहर के टाइम पे भी जब हम लोग सहरी करके फ़ारिग हो जाते हैं, तो अगर हम एक खजूर या कोई ड्राई फ्रूट्स या कोई अंजीर वगैरह अगर हम 1 या 2 ले लें, तो उससे भी जो हमारा रोज़ा है ना, एक हेल्दी वे में स्टार्ट होगा और इस तरह से हमें हेल्दी चीज़ें खाने की आदत भी पड़ जाएगी। तो यहाँ पर रमज़ान का जो डेकोरेशन था, जो स्पेशल कॉर्नर था, वो पूरा हो चुका था। लिविंग रूम भी मैंने साफ़ कर लिया था और आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों के रमज़ान की सारी तैयारियाँ टाइम पे हो चुकी हैं, कौन-सी तैयारी करना बाकी है। लेकिन सच बताऊँ, रमज़ान की आप कितनी भी तैयारी कर लें, लेकिन जैसे-जैसे दिन गुज़रते रहते हैं, कोई ना कोई काम निकलता रहता है और ये दुनिया के काम हैं, ये कभी ख़त्म नहीं होंगे। कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों को आज का व्लॉग कैसा लगा। चैनल पर नए हैं, आपको मेरी वीडियोज़ अच्छी लग रही हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। सारा काम ख़त्म करने के बाद यहाँ पे मैंने रात का खाना भी बना लिया था। सिंपल सा खाना बनाया था, खिचड़ी बनाई थी और चिकन के और आलू के कटलेट्स बनाए थे, साथ में मैंने रायता बनाया था। आज का व्लॉग करेंगे यहीं पर एंड। वीडियो में से कोई बात अच्छी लगी हो तो लाइक और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। रहमतों, बरकतों, नेमतों भरे महीने में बहुत सारी इबादतें करें, प्यार बाँटें, खुश रहें, अपनी दुआओं में मुझे ज़रूर याद रखें। अब आपसे रमज़ान रूटीन के व्लॉग में बहुत जल्द मुलाकात होगी। अपना बहुत ज़्यादा ख़्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।